नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन निफ्टी को अगर हम देखें तो गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और अगर हम पहले ही 15 मिनट्स का कैंडल देखते हैं तो पहले 15 मिनट्स कैंडल में ही इसने 18,700 के लेवल को ही तोड़ दिया था। यानी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 18,720 से लेकर 18,740, ये लेवल हमारे लिए पहले 15 मिनट कैंडल में ही तोड़ चुका था। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश तो किया और फिर से 18,740 के आसपास पे के डे का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से फिर से रिवर्स देखने को मिला तो क्लोजिंग होते होते 18,700 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। नो डाउटली मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अभी भी निफ्टी पे थोड़ा बुलिश हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि निफ्टी आज कहीं पर 18,800 फ्राइडे के दिन 18,800 के ऊपर कहीं पर एक क्लोजिंग दे दे, 18,800 से लेकर 18,900 के अंदर कहीं पर एक क्लोजिंग दे देता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन होता है। ये ऊपर की तरफ 18,900 के जो ऑल टाइम हाई है वहाँ इसी हफ्ते चला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से मार्केट में एक गैप डाउन देखने के साथ ही मार्केट अपना जो अहम सपोर्ट लेवल था उसको भी नीचे की तरफ से तोड़ चुका है। और अगर हम चलते हैं डे चार्ट पे, अगर हम डे चार्ट पे आते हैं तो डे चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि 18,900 इस लेवल पे एक बार निफ्टी ने जाकर नीचे की तरफ से फिर से ट्रैवल किया था, तो उसी तरह से अभी भी फिर से 18,900 के आसपास कहीं पर उस पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये जो 18,900 के आसपास गया था ये दिसंबर मंथ के आसपास गया था, यानी 6 महीने के पहले हमें एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से देखने को मिला था और आज फिर से यहाँ पर एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी छोटा छोटा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ से जा रहा था और अभी भी यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन बना रहा है और जिसका ब्रेकडाउन पॉइंट करीब ये आ जाएगा 18,600 के आसपास, 18,500 से 18,600 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो इसलिए 18,500 में हमें एक सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद ये जो लेवल आएगा 18,400, ये सारे उसके लिए अभी एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं, मगर ये सब डेली बेसिस पे डेली चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो अभी भी हम यहाँ पर पुलिस तो हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो हम 18,500 तक पहले हमारे एक टारगेट लेके चलते हैं। तो 15 मिनट्स में हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम अभी भी बोलते हैं ये जो लेवल है 18,720 से लेकर 18,740 तक, ये हमारे लिए फिर से अभी एक रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। तो कल अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है, 18,740 के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है और ओपन होने के साथ ही ये 18,720 को जो कि हमारा लोअर सपोर्ट का जो लोअर लेवल है उसको अगर रेस्पेक्ट दे रहा है तो हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ प्लान आउट देखने को मिल सकता है 18,800 की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमारा जो भी चार्ट होने वाला है वो गैप अप में ओपनिंग होगा। फिर से ये जो अपना जो सपोर्ट लेवल है 18,720 यहाँ तक रिटेस्ट होने के बाद ही जाके ऊपर की तरफ से फिर से यू टर्न लेने वाला है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो ये सारे जो लेवल 18,720 से लेकर 18,740, ये सारे लेवल जहाँ पर फ्राइडे के दिन भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ था, ये सारे लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाले हैं और हम मार्केट को नीचे की तरफ से देखने वाले हैं, जिसके पहला टारगेट हमारा 18,500 तक हमें पहले अभी तक लेना चाहिए। ये सारे बात हमारे लिए अभी यही इंपॉर्टेंट हो जाते थे, मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर फ्लैट और गैप डाउन पे ओपन होता है तो 18,500 के लिए हम लोग पहले टारगेट लेंगे और गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो हम लोग 18,800 के लिए फिर से एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट अभी भी बुलिश लेवल पे चल रहा है, तो जब तक रिवर्स ट्रेंड का कंफर्म सिग्नल ना आ जाता है तब तक हम बुलिश में ही रहना पसंद करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी सिमिलरली गैप डाउन पे ओपन हुआ और बहुत कोशिश कर रहा था 43,700 को अपने आप के अंदर उस लेवल को वो रेस्पेक्ट भी दे रहा था, लेकिन आखिर 3 बजे के आसपास कहीं पर वहाँ पे फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला तो उस बैंक निफ्टी भी 18,700 के लेवल के नीचे ही आके जाके क्लोजिंग दे दिया है। हमने जैसे बात कर रहे थे ये जो 18,700 का जो लेवल है उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरफ काम कर सकता है। तो इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप में ओपनिंग होता है 18,700 के ऊपर तो ही जाके हम बुलिश की तरफ से प्लान आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो हम लोग को 18,700 एक रेजिस्टेंस की तरफ देखना होगा और पहला टारगेट हमारा ये जो लोअर लेवल है 43,400 से लेकर 43,350 यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था इसके नीचे ही करना पसंद करेंगे और ऊपर की ओर से 44,000 के ऊपर ही हम लोग एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लानिंग
करेंगे। इसी के बीच हम लोग अभी भी कुछ करने वाले, एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ तो क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन उसके अगले दिन फिर से एक गैप अप ओपनिंग के साथ उसको रिवर्स कर रहा है। तो आइदर और साइड पे कोई एक ब्रेक होने के बाद ही हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। अगर आप देखें तो मेरा जो भी पोजीशन था जुलाई मंथ का 19,000 का पुट ऑप्शन और 18,900 कॉल ऑप्शन को मैंने उसको स्क्वायर अप कर चुका हूं, और उसमें मुझे करीब नेट टू नेट 2300 रुपये का मुनाफा दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करने का मकसद में मेरा लॉजिक भी यही था। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा जो लेवल है 18,720 से लेकर 18,740, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं, और ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट भी बन चुका है। लेकिन जब ये इस लेवल को पहले 15 मिनट में कैंडल में ही तोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर ओपनिंग में ही एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है और पहले 15 आधा घंटा के अंदर एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये तो रिकवरी नहीं होता है, एक्चुअल में ये रिट्रेसमेंट होता है। तो वहाँ उस रिट्रेसमेंट के जो हायर लेवल होता है उस लेवल पे मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करता हूँ। तो मैंने भी करीब इसी लेवल के आसपास कहीं पर ही मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर चुका था, और उसमें करीब मुझे 2300 रुपये का नेट टू नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैं उसके बाद अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये आइदर निफ्टी 18,500 के आसपास आ जाए, या फिर से 18,750 के ऊपर कहीं पर भी अगर चला जाता है तो मैं वहाँ पे देखकर डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से एक पोजीशन एग्जीक्यूट जरूर करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।